नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले समाचार अपना देश के परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियों के पल आते रहें और आप अपने परिवार के साथ हमेशा कुशल मंगल रहें, यही हम कामना करते हैं। क्योंकि ये 5 दिन का पर्व है दीपावली का, जिस पर जितने भी लोग घर से बाहर होते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और फिर ये त्यौहार जब परिवार के साथ आप होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा जो है अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता रखिएगा और ऐसे त्योहारों पर जो है आप ज़रूर मिलिएगा और कुछ दिल की बातें शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर समाचार अपना देश परिवार की तरफ से इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आखिरकार अपना गुनाह को नहीं छुपा पाता है। वो कितने भी तरीके बदल ले और इस डिजिटल युग के अंदर यानी कि अब 21वीं सदी में जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी ने ईजाद किया है, उससे क्रिमिनल जो है बच पाना मुश्किल है। यदि पुलिस चाहे, इन्वेस्टिगेशन जो टीम चाहे, तो फिर कातिल को वो पकड़ सकती है और उसके अंजाम तक पहुंचा सकती है। आज की कहानी ही बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में भी जो है एक महिला और उसके 2 बच्चों को न्याय मिला, देर दुरुस्त मिला लेकिन ज़रूर मिला। और ये सब कुछ हुआ संभव एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2005 की। इसमें केरल का एक ज़िला है जिसका नाम कोलम ज़िला, यानी कि केरल के पास ही जो है कोलम ज़िला है। यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम रंजनी। ये रंजनी जिस जगह पर रहती थी उसी के पास में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दिबेल कुमार और रंजनी दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दूसरे के पड़ोसी थे तो रोज़ मुलाकात भी होती। अब धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ये प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक रोज़ जो रंजनी है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने दोस्त दिबेल कुमार को कहती है कि प्रेग्नेंट हो। इधर दिबेल कुमार जो है इंडियन आर्मी में जो है उनकी नौकरी लग गई दिबेल कुमार की, तो वो जो है उनकी ज्वाइनिंग आ गई पठानकोट। तो वो दिबेल कुमार से रंजनी कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये बात सुनता है और कहता है, वो कहती है कि अब शादी कर ले, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, तुम ऑपरेशन करा लो, यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए ऑपरेशन करा लो, यानी कि इन बच्चों को अभी नहीं रखना है। लेकिन रंजनी ने दिल और दिमाग में ये बिठा लिया था कि ये मेरी प्यार की फर्स्ट निशानी है दिबेल कुमार की। वो इंडियन आर्मी में है, शादी वो मुझसे ही करेगा, तो क्यों ना मैं जो इस निशानी को रखूं और इन बच्चों को जन्म दूं। तो उसी को लेकर वो अब दिबेल कुमार को बोला गया, लेकिन दिबेल कुमार जो है अब उससे बात करना बंद कर दिया। वो इंडियन आर्मी में पठानकोट में पोस्टेड। अब धीरे धीरे वक्त बीता। इधर रंजनी ने अपनी माँ को बताया कि देखो ये 2 मेरे जो है पेट में इस वक्त बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये दिबेल कुमार का है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ भी खुश कि चलो कोई नहीं, शादी कर देते हैं। लेकिन दिबेल कुमार तैयार नहीं था। इधर ऑपरेशन को लेकर रंजनी भी तैयार नहीं। अब धीरे धीरे वक्त बीता। अब लगा कि समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे कि बिना शादी के ही बच्चे हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब रंजनी का जो है अब 9वां धीरे धीरे 2-3 महीने अब बचे थे डिलीवरी को, ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी डेट। तो अब उसने फैसला किया कि अब जो है इस शहर में नहीं रहेंगे, इस जो कोलम ज़िले का अंदर उनका गांव था वहाँ नहीं रहेंगे, अब दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो वो अपनी माँ को लेकर केरल के ही जो इलाका है तिरुवनंतपुरम वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दोनों माँ बेटियाँ रहने लग जाती है। अब प्रेग्नेंट वूमन रंजनी, अब बच्चा होने वाला है, तो जाकर एक अस्पताल में एडमिट होते हैं। जब अस्पताल में एडमिट होते हैं तो एक अनजान शख्स
जो आता है और अपना नाम अनिल बताता है। वो कहता है कि एक काम करो, यदि रंजनी को ब्लड की ज़रूरत हो डिलीवरी के समय में, यदि ब्लड की कमी हो तो मैं अपना ब्लड दे सकता हूँ, ब्लड डोनेशन खून दे सकता हूँ। उसकी माँ ने कहा चलो अच्छी बात है कि एक इंसानियत तो है अभी भी लोगों में, और इस अनजान शहर के अंदर एक अनजान शख्स आकर अपना जो है ब्लड डोनेशन कर रहा है। तो उसे कहा कि चलो ठीक है, जब डॉक्टरों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अनिल ने कहा नहीं, मैं यहीं रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसी अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा कि देखो कि इसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, हो सकता है कि वो सीजेरियन से हो सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी से भी हो सकते हैं। और इत्तेफाक से जो है उसकी डिलीवरी जो है हो गई और 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया रजनी ने। अब इधर जो है अब अनिल का एहसान भी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि खून की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब कुल मिलाकर जब अब बारी आई उन्हें हॉस्पिटल से, अस्पताल से डिस्चार्ज करने की, तो अनिल ने बताया कि देखो आप दूसरे शहर के रहने वाले, इसके पिता जो है अभी इंडियन आर्मी में है, यानी कि दिबेल कुमार, जो यहाँ है नहीं और अभी शादी भी नहीं हुई है। उस अनिल को सारी बात बता दी थी उसकी माँ ने और रंजनी ने। तो कहा कि एक काम करो, मैं जो है अभी आप 2-3 महीने जाओ मत, जब बच्चियाँ बड़ी हो जाएगी तो एक काम करो, आप मेरे गांव में जो है मैं आपको एक कमरा किराए पर दे देता हूँ, एक मकान किराए पर दे देता हूँ, तो आप वहाँ रहिएगा। और कुछ दिन बीतेंगे तो लगेगा कि भाई शादी हो गई इसलिए बच्चियाँ हुई है, तो गांव में भी जो है आपकी कोई, समाज में भी जो है आपका कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होएगी, कोई ताने नहीं मारेंगे। अब माँ बेटी को लगा कि ये बात अच्छी है, अनिल एक हेल्प कर रहा है, अच्छा लड़का है। तो फिर ये उस अनिल के गांव जाते हैं और एक मकान किराए लेकर दोनों माँ बेटियाँ वहाँ रहना शुरू कर देती है। इत्तेफाक से जो है अब वक्त आया 2006 का। 10 फरवरी को जो है दिबेल कुमार अचानक ही जो है रंजनी के घर पहुंचता है। तो रंजनी उससे जब देखती है तो बड़ी खुश होती है कि चलो बच्चियों का पिता दिबेल कुमार, उसका प्यार वापस लौट आया है। और अब जो है इसके दिमाग में भी जो है ये बदल चुका होगा, इंडियन आर्मी में है तो हो सकता है इसे छुट्टियाँ नहीं मिली और हो सकता है इसके दिमाग में, लेकिन अब ये जो है मुझसे मिलने के लिए आया, अच्छी बात है, बेटियों को देखने के लिए आया, तो बड़ी खुश हुई है। अब खुश होने के बाद उसने कहा कि चलो एक काम करो कि अच्छी बच्चियां हैं, देखा मिला अपनी सास रंजनी की माँ से, और कहा कि एक काम करो बच्चियों का जो है अब ये बड़ी होगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, तुम इनका जो है बर्थडे सर्टिफिकेट बना लो। तो आप एक काम करो, ग्राम पंचायत में जाकर इनका बर्थडे सर्टिफिकेट बना कर ले आओ, मैं इन दोनों बच्चियों और रंजनी के पास हूँ। माँ ने सोचा कि चलो एक काम करो, दिबेल कुमार अच्छा एक इसने जो बर्थडे का सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला। तो रंजनी की माँ जो है 10 फरवरी को सुबह घर से निकल जाती है। निकलने के बाद वो ग्राम पंचायत में जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 3-4 घंटे बाद जब वापस लौटी तो दरवाज़ा बंद था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अचानक ही जो है रंजनी की माँ के मुंह से जो है ज़ोरदार चीख निकली और वो बेहोश हो गई। देखा कि सामने बेड पर जो है रंजनी की लाश पड़ी है, दोनों बच्चियाँ की लाश पड़ी है। आस पड़ोस के लोग भाग कर आए, देखा, फिर उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना दी गई। कोलम जो ये तिरुवनंतपुरम के जिस गांव में ये रहते थे वहाँ की पुलिस आई, देखा कि तीनों ही जो है लाशों पर धारदार हथियार से गले काटे गए हैं, यानी कि रंजनी और 17 दिन की 2 मासूम 2 बच्चियाँ, जिन्हें यही नहीं पता था कि अभी दुनिया क्या है, लेकिन उन मासूम बच्चियों पर भी जो है इन कातिल का जो है दिल नहीं पसीजा। और कुल मिलाकर 17 दिन की उन 2 मासूम बच्चियों और उसकी माँ रजनी का बेरहमी से कत्ल कर। इसी बीच कुछ लोगों ने एक गाड़ी देखी, मोटरसाइकिल, जब वो रजनी के घर के बाहर खड़ी थी तो एक शख्स आया दोपहर के टाइम में। तो गाड़ी थोड़ी अजीब सी थी, अलग तरीके की थी, तो लोगों ने जो उसके नंबर भी नोट कर लिए। तो वो नंबर भी जो है पुलिस को दिए उस गाड़ी के कि भाई ये अलग तरीके की गाड़ी थी। अब उस गाड़ी की जब पूरी डिटेल खंगाली गई, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह खंगाला गया, तो ये राजेश नाम के शख्स का आया। अब राजेश नाम का वो शख्स जो इंडियन आर्मी में ही जो है वहीं पठानकोट में तैनात। अब पता चला कि ये जो दिबेल कुमार है वो भी इंडियन आर्मी में यहीं पठानकोट में तैनात है। तो एक केरल पुलिस की टीम उस पठानकोट के उस इंडियन आर्मी के कैंप में पहुंची, वहाँ पर पता किया तो कहा कि भाई राजेश कुमार और ये दिबेल कुमार दोनों ही जो है बिना इन्फॉर्मेशन के ही लापता है।
अब पुलिस ने इधर उधर जानकारी ली, रिश्तेदारों को खगाला, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब धीरे धीरे वक्त बीता, अब 2006 से 2010 आ गया, लेकिन पुलिस को अब तक दोनों आरोपियों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उधर मां ने जो है, उसकी रंजनी की मां ने जो है एक अपील की और सीबीआई को जांच देने का गुजारिश की गई। तो फिर ये जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई ने कुल मिलाकर जो है इस केस को हैंड ओवर किया, अपने हाथ में लिया। इसके बाद तफ्तीश शुरू की गई, लेकिन सीबीआई को भी कुछ भी नहीं पता चला। कुल मिलाकर अब 2010 का वक्त आया, धीरे धीरे काफ़ी वक्त बीता। वक्त बीतने के बाद अब सीबीआई ने जो है इन दो आरोपियों को जब पता नहीं चला, तो इन्होंने फाइनली एक चार्जशीट बनाई और क्लोजर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की कि भाई दोनों आरोपी तो यही हैं, लेकिन अभी तक इन आरोपियों का कुछ भी सुराग नहीं लगा। चारों तरफ से हमने ढूंढा, लेकिन कुछ भी इनके बारे में पता नहीं चला। इससे पहले रंजनी ने जो है 10 फरवरी को उसका कत्ल हुआ, 2 बच्चियों का, लेकिन उससे पहले उसने जो है राज्य जो महिला आयोग है केरल का, वहाँ पर इसने एक एप्लीकेशन दी कि जो बच्चियां हैं उनका डीएनए कराया जाए। उनका बाप है दिव्यल कुमार, जिससे शादी कराई जाए। ये बात भी जो है उसने इस राज्य महिला आयोग को बताई थी। तो कुल मिलाकर अब सीबीआई ने क्लोज रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब धीरे धीरे वक्त बीता, अचानक 2024 का वक्त आया। 2024 अभी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ईजाद कर ली गई है और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सबसे ज़्यादा अब लोग छोटी मोटी बातों के लिए जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी बनाना हो, फ़ोटो वगैरह, तो एआई। तो अब जो केरल पुलिस थी, केरल पुलिस ने वहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट लॉन्च कराया, डिजिटल, यानी कि पूरा टेक्नोलॉजी से लेंस, अलग ही साइबर विशेष तकनीकी के सुसज्जित जो उपकरण थे उनसे एक अलग ही जो है डिपार्टमेंट बनाकर पुलिस में ही कहा कि अब ये स्पेशल जांचें करेगा पुराने केस है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे मनोज अब्राहम, वो इसकी कमान संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जितने भी पुराने केसेज है उनको खोजो, इनमें जब आरोपी नहीं पकड़े गए हैं अभी तक, उनका डाटा तैयार करो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहम ने जो है देखा कि कुछ पुरानी फाइलें, और 19 साल पुरानी ये फाइल रंजनी केस, जिसमें अभी तक आरोपियों को पता नहीं चला। तो उन्होंने पता किया कि जो है ये केस तो सीबीआई के पास है। फिर भी उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं कि अपन अनऑफिशियली इस केस की जांच करते हैं। अब उस फाइल में जो है पुरानी फाइल थी, उसमें कुछ तस्वीरें उन आरोपियों की लगी हुई थी, राजेश कुमार की और इस दिव्यल कुमार की। तो इन फोटो के जरिए अब फैसला किया कि एक काम करो, जब इनकी 30 साल की उम्र में ये इस तस्वीर में ऐसे दिख रहे थे, 50 साल की उम्र में ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि अब 19 साल पुरानी थी। तो किसी में उनको जो है गंजा दिखाया गया, किसी में जो है दाढ़ी बंधी हुई, किसी में बिना दाढ़ी के। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें तैयार की गई और फिर सोशल मीडिया का जो है सहारा लिया। अब सोशल मीडिया पर जो है खगाड़ना शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर 40-50 तस्वीरें देखी गई, जिसमें एक तस्वीर जो है उन्हें एक फेसबुक अकाउंट था जिस पर मिली, जिसमें एक अकाउंट होल्डर जिसका नाम प्रवीण कुमार, उसकी पत्नी ने जो है उसकी शादी की सालगिरह पर यह तस्वीर लगा रखी थी। अब वो तस्वीर मैच हो गई कि एआई से बनी हुई तस्वीर से वो सेम टू सेम 90% मैच हो रही है। पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि यही आरोपी हो। राजेश की वो तस्वीर थी, पुलिस को लगा कि हो सकता है कि 19 साल के बाद में वो ऐसा दिख रहा है। अब वो शादी की तस्वीर उसकी पत्नी ने डाली, तो पता किया कि ये आईडी कहाँ की है। तो पता किया कि ये आईडी एक्टिवेट है इस वक्त पंडुचेरी में, यानी कि पेंडुचेरी में ये आईडी एक्टिवेट है। उस पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर थे। अब पुलिस ने कहा कि फैसला किया कि चलो एक काम करते हैं, वहाँ पर जाकर और पता करते हैं कि ये शख्स कौन है, क्या नहीं करता है, इसका क्या बैकग्राउंड है। केरल पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है सादी वर्दी में। अब लोकेशन वगैरह उनके पास थी, अब वहाँ पर देख रहे हैं। अचानक वो तस्वीर उनके सामने थी, अचानक ही एक शख्स निकलता है घर से बाहर, और ये तारीख थी जो है जनवरी का महीना था, और 4 जनवरी 2025 को पेंडुचेरी में ही जो है वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने उसे देखा, तस्वीर से मिलान किया और उसे अरेस्ट किया। अब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया।
इसी बीच उसने जो है अब जो दिबेल कुमार था उसका भी पता बताया, अब उसे भी गिरफ्तार किया गया। यानी कि 19 साल बाद एआई से उन तस्वीरों से 19 साल पहले किया गया कत्ल के दोनों आरोपियों को जो है पुलिस ने पकड़ा। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। इन्होंने फैसला किया कि जो है अपनी पहचान छुपाने के लिए इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए, घर वालों से कांटेक्ट छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पांडिचेरी इलाका इनका देखा हुआ था, वहाँ पर सेफ जोन है, वहाँ पर कोई भी फ़ोन वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर वालों से कुछ भी संपर्क नहीं करेंगे। आर्मी में दोनों की पोस्टिंग एक जगह थी, दोनों दोस्त थे। इन्होंने फैसला किया कि अपना दोनों का नाम परिवर्तन करेंगे और यहाँ रहेंगे। ये पांडिचेरी में आने के बाद इन्होंने जो है यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया दोनों ने मिलकर, और फिर यहाँ पर ही दो पांडिचेरी में जो सरकारी टीचर थी उनसे शादी कर ली। राजेश कुमार ने अपना नाम प्रवीण कुमार रख लिया। इधर जो दिबेल कुमार था इसने अपना नाम परिवर्तन करके विष्णु कुमार रख लिया। अब दोनों ने ही एक नाम, अलग पहचान, अलग जगह, कोई भी घर वालों से संपर्क नहीं। कुल मिलाकर इन्होंने जो है अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरू कर दी। इन्होंने सोचा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक केरल के उन पुलिस अफसर को धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी हैं मनोज अब्राहम, जिन्होंने ये फैसला किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 साल बाद रजनी और उन दो मासूम बच्चियों को न्याय मिला। यानी कि कत्ल करके ये फरार तो हो गए, लेकिन आखिरकार केरल पुलिस के उन जाबाज, कर्मठ और ईमानदार, मेहनतकश ऐसे अफसर को सलाम, जिन्होंने इस केस को लिया। सीबीआई के पास था, फिर भी अनऑफिशियल ही इनकी जांच की, फिर दोनों को गिरफ्तार करके और फिर इन दोनों को सीबीआई में जो है सीबीआई के हवाले किया गया। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे आरोपियों को जो है अब कड़ी सज़ा सीबीआई दिलाएगी। 19 साल बाद पकड़े गए, लेकिन आखिरकार एआई का प्रयोग करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है कमाल किया। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग सदुपयोग करते हैं। पुलिस इस सदुपयोग करते हुए पुलिस ने जो है इसके ज़रिए इन दोनों आरोपियों को जो है 19 साल बाद पकड़ा। अब रंजनी को न्याय मिलेगा, उन दो बच्चियों को न्याय मिलेगा, इन आरोपियों को जो है बड़ी सज़ा मिलेगी। तो कुल मिलाकर एआई के ज़माने में जो है वाकई में कमाल की जो है टेक्नोलॉजी ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ाया। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।